जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाला है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जिस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में उसी प्रकार देखने वाला है। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नाम रहेगा आपका, ठीक ना, और जिस डेट को एग्जाम होगा यहाँ पर एग्जाम डेट रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखने वाले 20 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाला है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है जो कि हम करा चुके हैं, ठीक ना। 41 सेट है, ठीक ना, 41 सेट करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। बाकी मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका भी फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का पता चल जाएगा, और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से रीजनिंग का प्रश्न शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। 51 से लेकर 85 तक आपका रीजनिंग का प्रश्न चलता है। तो चलिए 51 नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए क्या करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है इसे, तो यहाँ पर देख लीजिए टी को, यहाँ पर टी का मतलब कि कितना होता है तो 20, ठीक ना। टी को यहाँ पर 4 जोड़िएगा तो टी में अगर 4 जोड़िएगा तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। उसी प्रकार एच को यहाँ पर जोड़िएगा, ठीक ना, 4 जोड़िएगा तो एल आ जाएगा, और आई को 4 जोड़िएगा। इसी प्रकार 4 जोड़ते जोड़ते जाइएगा तो यहाँ पर ये फिल हो जाएगा। सिंपल सा इसको इस प्रकार इसको भी कर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा जूम कर देते हैं। एफ में अगर 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर एफ में 4 अगर जोड़िएगा तो जे हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि जे हो जाएगा। उसके बाद ओ में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए यू में 4 जोड़िए, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार 4 जोड़ते जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे एस वाई भी एक्स एल, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना, टेलीग्राम का, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 52 नंबर क्वेश्चन में दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़े और उत्तर दे, ठीक ना। 6 मित्र है, जूनो, कोथी, निशा, मुनि और केंद्र पद के मुंह में, यानी कि ये मेज पर बैठा है, ठीक ना। सिंपल सा आपको एक मेज बना लेना है, ठीक ना, इस प्रकार, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, तो यहाँ पर देखिए गुना मिनी के दाएं ओर बैठा है, यानी कि यहीं से आपको शुरू करना है, ठीक ना। गुना यहाँ पर दाएं ओर बैठा है, तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा इसी प्रकार बना लीजिए, ठीक ना। एक चार्ट बना लीजिएगा, उसके बाद दाएं बाएं कर लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिए। अभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुना के दाईं और दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो अभी बैठा है ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति के अनुसार पासे के प्रत्येक भाग 6 अक्षर यानी कि ए बी सी डी ई एफ मुद्रित है, ठीक ना। ई अक्षर विपरीत पर अक्षर कौन सा है, ठीक ना, यानी कौन सा अक्षर मुद्रित करता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए ई है, ठीक ना। ई के विपरीत कौन है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर ई के विपरीत कौन हो जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए ई का विपरीत ए हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा जूम करता तो जूम, यहाँ पर ई के विपरीत क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, ठीक ना, इससे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, यानी कि पीडीएफ का, ठीक ना, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। तो 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर 6 मित्र, यानी 6 मित्र है, इसी प्रकार यानी कि मेज बना लेना था, ठीक ना, और सिंपल सा इसको इधर उधर बैठा देना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जुनू, गुना और कथी के ठीक बीच में बैठा है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह के लिए उचित विकल्प चुने, यानी कि यहाँ पर देखिए
थोड़ा सा यहाँ पर जूम करते हैं, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए ई सी को ई लिखा है, ठीक ना। एल को आप क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए क्या हो कैसे बनेगा ये, ठीक ना। तो यहाँ पर सी को क्या लिखा है, तो ई लिखा है, ठीक ना। सिंपल सा सी को ई लिखा है, यानी कि 2 प्लस किया है, ठीक ना। 2 प्लस किया है, तो एल में भी हम 2 प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 में 2 प्लस कीजिए, यानी कि एल का 12 होता है, 12 प्लस 2 कीजिए यानी कि 14 हो जाता है, ठीक ना। 14 का क्या होता है, तो एन होता है, तो एन है, तो सिंपल सा एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्प में से सबसे अलग आकृति विकल्प का चुने, यानी कि इनमें से कौन सा आकृति आपको डिफरेंट लग रहा है, सिंपल सा यही पहचाना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दी गई आकृति में कितना वर्ग है, ये आपको चुनना था, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे जोड़ लीजिएगा, घटा लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर वर्ग ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा 1 2 3 उसके बाद 4, ठीक ना। उसके बाद बड़ा वाला 5, ठीक ना, यानी कि पूरा 5, ठीक ना। उसके बाद इसमें भी देखिए यहाँ पर गिन लीजिए, ठीक ना। तो 1 2 3, ठीक ना। उसके बाद 4, इसके बाद ये पूरा 6, यानी कि 5, ठीक ना। 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक ना। 5 5 10 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 26 से 29, 29 से 44, 44 से 119, 119 से 494, ठीक ना। अब की बार कौन सी संख्या आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर किस प्रकार करना है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा डीप में चला गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पहले 26 से देखिए 29 कैसे गया, तो यहाँ पर 3 प्लस किया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 29 से 44 कैसे गया, तो 15 प्लस किया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 29 से 75 प्लस किया, ठीक ना। इसी प्रकार प्लस करते करते जाइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2600 यानी 369 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बनाना था, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करता है, ठीक ना। ऑप्शन डी डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, ठीक ना। इसे कथन को पढ़ना था और निष्कर्ष को पढ़ना था और आपको आंसर फाइंड करना था, ठीक ना। सिंपल सा है, आप फाइंड कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, एक निश्चित कोड में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, इसको किस प्रकार लिखा गया है ये हम पहले देखते हैं। तो सी का कोड होता ही है 3, ठीक ना। 3 उसके बाद एल का 12 होता है, ई का 5 ही होता है, ठीक ना। और ई का 11 होता है, सॉरी ई का 11 ई का 5 होता है, सॉरी ई का 5 ही होता है, ठीक ना। उसके बाद ए का 1 ही होता है, ठीक ना। तो 1 ही हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आर का 18 होता है, तो 18 हो गया। सिंपल सा इसका भी कोड आपको पता होनी चाहिए। एफ का कितना होता है, तो एफ का 6 होता है, ठीक ना। यहाँ पर 6 किस ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आई का 9 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आर का 18 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। इस ई का 5 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा वह समूह है जो इससे संबंधित नहीं है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे मतलब निकालते हैं कैसे संबंधित नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले जे और एल को देखते हैं, ठीक ना। तो जे और एल, ठीक ना। जे और एल 2 प्लस किया है, ठीक ना। और एक्स और वाई को देखते हैं, एक्स और जेड को देखते हैं, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है, ठीक ना। उसके बाद सी और ई को देखते हैं, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है, ठीक ना। यू और एक्स को देखते हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस किया है, ठीक ना। यू और एक्स को देखते हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस किया है, ठीक ना। तो यही हमको लग रहा है अलग है। बाकी एफ और एच 2 प्लस है, ठीक ना, यानी 2 प्लस है, ठीक ना। सिंपल सा है, इसका करेक्ट आंसर यू एक्स, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 63 नंबर क्वेश्चन। कथन दिया गया, यानी कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े, उसके बाद प्रश्न को उत्तर दें, यानी कि ये भी क्वेश्चन है, यानी कि सीरीज वाला, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लिया। जूनो मोनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूछ रहा था
निम्न में से कौन सा जोड़ा व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए विकल्प से असंगत जोड़ा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है जोनो मोनी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन में पूछे थे ए बी और सी, ठीक ना, कि माता सी डी और ई के पिता है, ठीक ना, ई का ए से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो थोड़ा मतलब दिमाग लगेगा, आप लोग बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाए या तो ए या तो बी, ठीक ना, या तो ए या तो बी का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या तो ए यानी कि ये हो सकता है, यानी कि ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ठीक ना, यानी ग्रैंड सन हो सकता है, यानी ग्रेट डॉटर हो सकता है, ठीक ना। तो ये दोनों हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। ये भी आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, ठीक ना, आपको ऑप्शन से घबराना नहीं है, आराम से बनाना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथन को पढ़िए और निम्न प्रश्न के उत्तर दें, ठीक ना। ए इधर एट बी के तात्पर्य में ए बी के पति है, ठीक ना। सिंपल सा ये भी ब्लड रिलेशन से ही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ग्रैंड सन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। समीकरण दिया गया है, इस समीकरण का संबंध बताना था, तो ग्रैंड सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करना बच रहा है, तो सिंपल सा यहाँ पर देख लिए किस किस में वर्ग बना रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम किस किस में वर्ग बना रहा है। 66 नंबर में देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ये, ठीक ना, पहले इसको बना लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा कौन, यहाँ पर देखिए एक ये वाला हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद एक ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा ये यानी कि 1 2 3, यानी कि ये कौन कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, बाकी ये दोनों नहीं बना रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंपल सा वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर देखिए वर्ग बनाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, वर्ग ये हो गया, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार आपको भी बनाना है, तो इसको बना लीजिए, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार हो जाएगा, उसके बाद एक यहाँ पर रेखा खींच दीजिए, तो आपका ये हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद ये भी हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये भी हो जाता है, उसके बाद ये भी हो जाता है और ये भी हो जाता है, यानी कि ये भी हो जाता है, ठीक ना। तो सिंपल सा 1 2 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको बनाकर देख लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, दी गई आकृति में से, ठीक ना, कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। इनमें से कितने को त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा बात है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो त्रिभुज बना लीजिए, 10 त्रिभुज बनाया जा सकता है, ठीक ना। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, 1 ये, 2 ये, ठीक ना, 3, उसके बाद 4, ठीक ना, उसके बाद 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। इतना ही त्रिभुज बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो 443 430 451 438 459, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए हम अगर 443 से 430 बनाते हैं, तो माइनस कितना करना पड़ेगा, यानी कि माइनस हमें कितना करना पड़ेगा 13, ठीक ना। उसके बाद इसमें से इसमें घटाते हैं, तो प्लस कितना पड़ेगा 21, ठीक ना। सिंपल सा इसमें यानी कि अगर हम घटाते हैं, यहाँ पर देखिए घटाने पर हमें यानी 13 घटाना पड़ेगा, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार हमें क्या करना होगा, तो इसमें से 13 घटा दीजिए, ठीक ना, -13 कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 446 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, यानी कि ये आपको बताना था इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प का चयन करें, यानी कि इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 7 है, ठीक ना, 7 सबको प्लस कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखते हैं प्लस करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 7 7 14 14 9 कितना हो जाएगा, तो 14 और 9 हो जाएगा यहाँ पर 23, ठीक ना। तो ये सिंपल सा यहाँ पर 23 हो जाता है, ठीक ना। और इधर जोड़िए, सबको जोड़िए इधर, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 3 9, ठीक ना, यानी 6 यहाँ पर 6 1 7, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसे जोड़ना है, ठीक ना। ये हम जोड़ रहे थे, ठीक ना। सिंपल सा इसको जोड़िए, यहाँ पर 23 आ जाएगा, इसका 23 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 9 9 18 18 5 23, ठीक ना। यहाँ पर भी 23 आ जाता है, ठीक ना। सिंपल सा आपको आप इसमें जोड़ना है, ठीक ना। इसमें जोड़िए 6 1 7 7 2 9 9 4
9 4 कितना हो गया 13, 13 3 16, ठीक ना, 16 हो जाता है यहाँ पर, ठीक ना। सिंपल सा आप किस ऑप्शन में है, यानी कि सब ऑप्शन को जोड़िए और यहाँ पर देखिए किस में 16 होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको जोड़िएगा तो 16 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सबको जोड़िए 16 नहीं आएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 9, ठीक ना, हो जाए 9 4 4 8 8 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 17 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। ये इसी में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कमल की फोटो को इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे ससुर के एकमात्र बेटी का भाई है, ठीक ना। कमल का विनोद से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बेटा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी आप अच्छे तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर, यानी दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना था। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो एक कॉपी लेना है, वहाँ पर रहेगा एक कॉपी देगा, ठीक ना, पेज। सिंपल सा सबको धसा धसा कर लिख देना है और उल्टा कर देख लेना, ठीक ना। धसा धसा कर, जैसे हो गया ए इस प्रकार लिख लेना, ठीक ना, बी धसा कर लिख देना पेन से, ठीक ना। उसके बाद उस पार जाकर देखना है, तो आपको पता चल जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन सी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी धसा कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, इस प्रश्न को विभिन्न तत्व के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन दिया गया है, जिसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पी इस प्रकार है, ठीक ना, तो निष्कर्ष दिया गया है ये इस प्रकार, ठीक ना, तो ये इस प्रकार है, ठीक ना। तो इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कौन सा आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, प्रथम जोड़ी प्रत्युक्त तर्क के अनुभव प्रश्न चिन्ह, यानी कि ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दिए गए विकल्प में से दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब पूछे, तो आपको क्या करना है, तो धसा कर लिख देना है, ठीक ना। यानी कि कोई भी ये चीज़ यहाँ पर लिखा रहेगा, धसा कर लिख देना, उसके बाद उल्टाना और फिर उल्टा कर आपको देखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो 21 से 29 हो रहा है, ठीक ना, 29 से 45, 45 से 69, 69 से 101, ठीक ना। तो अब की बार कौन सी संख्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा यहाँ पर देखिए 21 किससे से कटेगा, तो सिंपल सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए पहले 8 जोड़ा है, ठीक ना, उसके बाद कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर देखिए फिर से, यानी कि यहाँ पर देखिए फिर से कितना जोड़ा है, तो 16 जोड़ा है, उसके बाद 24 जोड़ा है, उसके बाद कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 32 जोड़ा है, ठीक ना। अब की बार कितना जोड़ा जाएगा, तो 40 जोड़ा जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 40 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 141, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 8 जोड़ा है, उसके बाद 16, उसके बाद 24, उसके बाद 32, उसके बाद 40 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक ना, बाकी इसे पढ़ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई आकृति में सीधी रेखा कितनी है, ठीक ना, तो इनमें कितनी सीधी रेखा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लीजिए सीधी रेखा कितनी है, ठीक ना। तो ये इसको मान लीजिए 1 2, ठीक ना, 3 4 5 6 7 8, ठीक ना, और इस पूरे को मान लीजिए 1 9, इस पूरे को मान लीजिए 10, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, प्रथम जोड़ी में प्रत्युक्त तर्क के अनुभव पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो स्पीक को यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित पाँच में से 4 एक निश्चित तरीके से, ठीक ना, तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। एक कौन सा मतलब कौन सा समान नहीं है, जो संबंधित नहीं है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर वो है ALOUIU, ठीक ना। तो आप सभी जानते हैं वोवेल होता है AOIU, ठीक ना। तो यहाँ पर L ये अलग है, ठीक ना, वोवेल नहीं है, ठीक ना, कॉन्सोनेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। बाकी सभी वोवेल है, जैसे A हो गया, O हो गया, I हो गया, U हो गया, ठीक ना, सब वोवेल है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉमन सेंस लगाना है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक ना।
बाकी इसका यहाँ पर निष्कर्ष दिया है, कथन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि ये हो जाए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी आपको कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, तो सिंपल सा इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए केवल 1 और 2, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, केवल 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगली श्रृंखला क्या आएगी, ये आपसे पूछा गया था। इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी, ये आपसे सिंपल सा पूछा गया था। यहाँ पर देखिए 39 को यहाँ पर 79 लिखा गया, ठीक ना। उसके बाद 160, 127 और 650। सिंपल सा यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 69 को किस प्रकार लिखा जाए, तो 39 गुने 2 कीजिए और प्लस 1 करिए, ठीक ना। 39 गुने 2 कीजिए और प्लस 1 कीजिए तो 79 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 79 गुने 2 कीजिए, ठीक ना, और प्लस 2 कीजिए तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको 329 गुने 2 कीजिए, उस यहाँ पर 3 प्लस कर दीजिए, यानी कि एक बढ़ाते जाना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4 करना है, उसके बाद यहाँ पर 5 कर देना है, ठीक ना। यानी कि 650 से 200 गुना कीजिए और 5 प्लस कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1305, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बनाना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए केवल 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। बाकी मैथ का प्रश्न करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। और GK और GS का भी 50 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका भी फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का। 41 सेट है, आप जाकर आराम से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।